साथियों, आपको बहुत बहुत नमस्कार और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कुंडली में विधवा योग या विधुर योग। दोस्तों, कहने में ये एक दुर्योग है, लेकिन ये सत्य है कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर दुनिया से जाता है तो उस पर किसी का कोई वश नहीं है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जीवन मृत्यु ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। लेकिन अगर जीवन की संध्या काल में किसी भी व्यक्ति का जीवन साथी उससे बिछड़ जाता है तो दोस्तों, अगर उसे पहले ही से ही ये पता लग जाए कि पति या पत्नी दोनों में से कौन पहले जाएगा, तो वो अपने साथी के लिए कुछ बैंक बैलेंस, कुछ धरोहर छोड़कर जा सकता है, ताकि उसका जीवन साथी अपना जीवन आराम से बिता सके। दोस्तों, औलादों का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी बच्चा अपने माँ बापों के दुख दर्द को समझने वाला नहीं है। दोस्तों, बच्चे अपने परिवार में मस्त रहते हैं, अपने लाइफ में मस्त रहते हैं। जो उनका माता पिता में से कोई भी अकेला रह गया है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, कोई बहुत ही विरला ही होता है कि जिसके बच्चे उसका साथ देते हैं। दोस्तों, पहले संयुक्त परिवार का जमाना था। संयुक्त परिवार होते थे। अगर किसी व्यक्ति का जीवन साथी चला भी जाता था तो उसका परिवार मिलकर उसे संभाल लेता था। लेकिन आजकल एकल परिवार का जमाना है और परिवार में से अगर एक व्यक्ति दूसरे को छोड़कर चला जाता है तो उस व्यक्ति की उसका जीवन कैसा हो जाता है, ये आप जानते हैं। दोस्तों, आज मैं कुंडली के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे जान सकते हैं कि पति पत्नी दोनों में से पहले कौन जाएगा। दोस्तों, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और आप देखिए कि जो स्थितियां मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो स्थितियां हैं तो उस व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो उसे पहले छोड़कर जाएगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां आती हैं और मैं बहुत सी कुंडलियों पर शोध कर कर ही ये एपिसोड बनाती हूँ। इसे आप पूर्ण सच्चाई के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, कई महिलाएं मेरे पास आती हैं, कई बहनें मेरे पास कुंडली दिखाने आती हैं और वो पूछती हैं कि आचार्य जी बताइए कि हम दोनों में से पहले कौन जाएगा। दोस्तों, ये एक सत्य है कि जाना सबको है एक दिन, लेकिन अगर हम कोई भी व्यक्ति दुनिया से उसे पता होता है कि वो जाएगा तो वो अपने जीवन साथी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, उसे बीच भंवर में छोड़ नहीं सकता। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं ये कुंडली का सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव हमारी मैरिड लाइफ का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है। दोस्तों, अगर सप्तम भाव में राहु बैठ जाए, दोस्तों राहु जो है वो लग्नेश ये तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन 7 नंबर से शुरू होता है और तुला लगन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव राहु के क्योंकि मित्र हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही। तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी के सप्तम भाव में राहु बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से बहुत धन मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। धन की ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं रहती। ससुराल में वो सबका प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हर तरह से ऐसा व्यक्ति खुशहाल होता है, लेकिन राहु क्योंकि यहाँ पर राहु है तो ऐसा व्यक्ति कूटनीति वाला होता है और वो दूसरे व्यक्ति से अपना काम कैसे निकाला जाता है ये अच्छी तरह से जानता है। लेकिन
ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई व्यसन जरूर होता है। नशे की लत ऐसे व्यक्ति को जरूर होती है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं लगन को। दोस्तों लगन लगन भाव में अगर सूर्य बैठा है और मंगल बैठा है, दोस्तों आप जानते हैं कि 7 नंबर राशि में, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा होता है। ऐसे व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो उसे नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, किसी को क्या कह रहा है। ऐसा व्यक्ति गुस्से में तोड़ फोड़ भी कर देता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो है बहुत साहसी होता है, लेकिन उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। बाल उसके समय से पहले उड़ जाते हैं और वो व्यक्ति देखने में अपनी उम्र से हमेशा ज्यादा लगता है। दोस्तों ये सब स्थितियां उस व्यक्ति को अब विधुर योग या विधवा योग की तरफ धकेलती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा भाव। दोस्तों ये जो दूसरा भाव होता है ये होता है धन भाव, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। अगर इस धन भाव में शुक्र और मंगल की युक्ति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जब उसका जीवन साथी उसे छोड़कर चला जाता है तभी उसकी कद्र होती है ऐसे व्यक्ति को। दोस्तों ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी व्यसन में जरूर डूबा रहता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। हर कार्य को वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन वो अपने जीवन साथी की कद्र नहीं कर पाता और उसका जीवन साथी जब उसे छोड़कर चला जाता है तब वो उसकी अच्छाइयों के बारे में सोच सोच कर उसे याद करता रहता है, उसकी कमी महसूस करता रहता है। दोस्तों ये 3 स्थितियां ऐसी हैं कि अगर ये स्थितियां हमारी कुंडली में हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये स्थितियां हैं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने साथी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि आज का जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इसमें किसी को किसी की भी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों जिसके ऊपर पड़ती है उसी को भुगतना पड़ता है। दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि अगर आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कोई दुर्योग बन रहा है तो आप अपने जीवन साथी का ख्याल जरूर रखिए और उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि ये कोरोना काल चल रहा है। इस काल में हमें दोस्तों, ये हमारे देश पर क्या दुनिया पर ही मुसीबत की घड़ी है। हमें इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। दोस्तों जितना हो सके आप घर में रहिए और अगर आपको बाहर जाना भी पड़ जाता है तो आप मास्क लगा कर जाइए। दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यही ईश्वर से मेरी आपके लिए प्रार्थना है।